हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले गैमीटोजेनेसिस क्या होती है। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू डिप्लॉयड जर्म सेल से हैप्लॉयड गैमीट का बनना, जो कि स्पर्म और ओवम, उस प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। और ये दो तरह की है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल गोनेट टेस्टिस में कंप्लीट होती है और इस प्रोसेस से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। जो oogenesis है वो फीमेल गोनेट ओवरी में कंप्लीट होती है और इसमें ओवा की फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि मेल गोनेट टेस्टिस में कंप्लीट होती है और टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके बीच में कंप्लीट होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम जो कि क्यूबाइडल सेल की बनी हुई है, वो सेल इस लेयर से अलग हो जाते हैं और वो एक्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम एंड प्लूरल स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस प्रोसेस से कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करके और नए स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाते रहते हैं और इस फेज़ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। ये फर्स्ट फेज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अगर हम एक स्पर्मेटोगोनियम की बात करें तो ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, और ये अब ग्रोथ में जाएगी और जब इसमें ग्रोथ हो जाती है तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और तब हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बोलते हैं। लेकिन अब इसमें जस्ट ग्रोथ हुई है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, वो 2 सेट ही है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन ही यहाँ पे है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस 1 में एंटर करेगी। मियोसिस 1 जिसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, और इस डिवीज़न के बाद जो 2 सेल बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उन 2 सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीज़न है तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन का केस देखें तो ह्यूमन में अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हैं तो इन 2 सेल में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच में 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें मियोसिस 2 प्रोसेस होगी जो कि इक्वेशनल डिवीज़न है, बिल्कुल माइटोसिस प्रोसेस के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर कोई चेंज नहीं होगा। जो इसमें 23 क्रोमोसोम हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम हैं, वो अगले सेल में भी उतने ही आ जाएंगे, यानी कि हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे 2 सेल बनाएगी और हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 स्पर्मेटिड बनेंगे और हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, एक सेट होगा क्रोमोसोम का। और इस फेज़ को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्मेटिड तक और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म तक या स्पर्मेटोजोआ तक जो स्टेजेस हैं इन्हें हम मैचुरेशन फेज़ बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स जो कि स्पर्मियोटिलियोसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं, और जब ये स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज होते हैं तो उनमें न्यूक्लियर में चेंज आता है। न्यूक्लियर पार्ट में जो न्यूक्लियस पहले सर्कुलर था वो इलोंगेटेड हो जाता है, और जो लाइजोसोम है वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्चुअली ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की मॉडिफिकेशन है और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो लाइजोसोम से आए हैं, इसलिए इसे एक्रोसोम पार्ट बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम मिडल पीस
मिडल पीस बोलते हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, और ये आपको टेल पोर्शन नज़र आ रहा है इस तरह से। तो ये मोटाइल स्पर्म की फॉर्मेशन जो है स्पर्मेटिड से, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोटिलियोसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ तक जो प्रोसेस है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको एक्चुअली 3 स्टेजेस नज़र आ रही हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैचुरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ जो कि माइटोसिस प्रोसेस से कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड फेज़ है ग्रोथ फेज़, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्मेटोजोआ तक जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उस फेज़ को हम बोलेंगे मैचुरेशन फेज़। इस प्रोसेस की एक सिग्निफिकेंस भी है कि इस प्रोसेस से एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म की प्रोडक्शन कर सकता है। और इस प्रोसेस का महत्व ये भी है कि ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर ये मियोसिस प्रोसेस इन स्टेजेस के दौरान नहीं होती तो क्रोमोसोम का नंबर हर जनरेशन के बाद डबल हो जाना था, इसलिए उसको डबल होने से ये प्रिवेंट करती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर को ये मेंटेन करती है। और जब मियोसिस 1 होती है तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 स्टेज है उसमें एक सब स्टेज और आती है जिसे हम पैकिटीन स्टेज बोलते हैं, और उस पैकिटीन स्टेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है, और क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के कारण ये प्रोसेस वेरिएशन भी इंट्रोड्यूस करती है, और वेरिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एवोल्यूशन प्रोसेस के बीच में। अब oogenesis क्या होती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।